नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद खिची आज फिर आपके साथ आपको पार्क में लेके आ गया हूँ घुमाने। और मैं अभी गणेश उद्यान में बैठा हूँ और मैं आपसे थोड़ी सी फाइनेंस के बारे में जानकारी शेयर करूँगा। फाइनेंस, लोन, इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारे आर्थिक गतिविधियों के भाग है। ये सब हमारे जीवन पर एक गहरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ हमारे घर में जो होती है या बाहर आप देखते हो, वो सब फाइनेंस का पार्ट है। जैसे कि आज आप एक लोन लेते हो, तो आप लोन लेते हो तो किस किस पर लेते हो? या तो आप प्रॉपर्टी पर लेते हो, या अनसिक्योर लेते हो, या आपका बिजनेस लेते हो, या आपकी सैलरी पर लेते हो। और उस पैसे का आप डिवाइडेशन करते हो। कहीं आपको इन्वेस्ट करना होता है, वहाँ खरीदते हैं, या कहीं आपका उधारी चुकानी है, वहाँ दे देते हैं, या फिर कुछ आप सेविंग्स करते हैं कुछ अलग नया करने के लिए। लेकिन अभी जो मार्केट की स्थिति है, अभी हम बात करें शेयर मार्केट, काफ़ी 3 से 4 महीनों पहले तक लगभग 15,000 तक नीचे आ गया था, जो 90,000 तक लगभग था। अभी ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, और हो सके बाद में कवर भी हो जाएगा। इस हिसाब से भी देखिए, मार्केट की स्थिति थोड़ा उतार चढ़ाव है। मार्केट में पूरे वर्ल्ड में उतार चढ़ाव है, इसको हम देख भी रहे हैं और समझ रहे हैं। आज के समय पैसे की बचत एक महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है, क्योंकि ये हमारे जीवन पर आने वाले समय पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने वाली है या डालती है। हमारा फ्यूचर, उसके बाद हमारे बच्चों का एजुकेशन, या कई चीज़ों, जैसे घर खरीदना हो गया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट, गाड़ी खरीदनी हो गई, ये सब चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट सेविंग्स बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो सेविंग में नहीं जानती है, और ज़्यादातर वो पैसे खर्च करती है। मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ, तो मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूँ इस समय कि आप जो भी पैसा कमाएं, उसका 1/4 से ज़्यादा थोड़ा वो सेविंग में रखें, वो अपने पास रखें, वो कहीं खर्च ना हो, कहीं इन्वेस्ट ना हो। क्योंकि ये सब जो 1/4 से ज़्यादा हिस्सा आपके पास जो रखा है, वो आपके फ्यूचर में, वर्तमान में कभी भी ज़रूरत उसकी आन पड़ सकती है। कई चीज़ें होती है जो एक अकस्मात आती है, और उन आवश्यकताओं के लिए हमें किसी और से मांगना ना पड़े, इसलिए उस पैसे की आवश्यकता होती है। मार्केट की जो स्थिति है, उस हिसाब से आप जो कमाते हैं उसका सेविंग बहुत ज़रूरी है। आप अलग अलग पार्ट में इन्वेस्ट करते हो, जैसे LIC में हो गया, म्यूचुअल फंड्स में हो गया, शेयर्स में हो गया, या कहीं प्रॉपर्टी में। उन सब पर आपको बारीकी से नज़र रखने की आवश्यकता है कि हाँ, मेरा कितना लॉस जा रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। उसका आकलन आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपके आगे के जो कार्य आप करने वाले हों उस पर वो इफ़ेक्ट करेगा, और फ़ायदा और नुकसान उसको देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा आपसे ही निवेदन है दोस्तों, कि हर चीज़ सोच समझ कर करें, क्योंकि ये जो समय आ रहा है ये बिल्कुल ही उतार चढ़ाव वाला समय है। पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी ऑर्डर आप देख रहे हो पूरी वर्ल्ड की, वो सब उतार चढ़ाव है। कहीं युद्ध है, कहीं बीमारी है। आज फिर हम थोड़े टाइम में वापस कोरोना को देख रहे हैं, क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स में कोरोना वापस आ रहा है। हालांकि इतना पहले जैसा हानिकारक साबित होने वाला नहीं है, और बस इससे सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो आप अपने जीवन का सही मूल्यांकन करें, और जो भी आप कमाते हैं, उसको खर्च करते हैं, उसका सही से मूल्यांकन करके उस जगह पर खर्च करें जहाँ पर आपकी आवश्यकता है, और फ्यूचर में
आपके वो चीज़ें काम आ सके, क्योंकि जो समय गया वो वापस नहीं आएगा, जो उम्र है वापस नहीं आएगी। जो आप कमाओगे वही पैसे बचत आपकी सेविंग्स रहेगी और वही आपके काम आएगा। क्योंकि बड़े बड़े बिलियनर्स से आप देखते हो जो करोड़पति है या काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, उन सब का एक पोर्टफोलियो रहता है, अलग अलग डाइवर्सिटी में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है, उसी से वो पैसा डबल ट्रिपल करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आपके से रूबरू होऊंगा इसी टाइम पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।